Hello students, welcome back to YouTube Catalyst channel. In today's video, we will going to start about one of the most important topic, that is about cytology, about cell biology. We will discuss how the discovery of cell had taken place, who discovered the cell, and then we will move forward about plant cell, animal cell, and about types of cells. So this is one of the most important unit if you are preparing for any competitions like CUT, UG, CUT, PG, or you are preparing for PGT exam or assistant professor exam. So this unit is very scoring and very important unit. So let's start with this unit. So what is cytology? The study of cell morphology, cell anatomy. We will the structure and function of a plant and animal cell. The study of cell is known as a cytology. Okay, cytology is the branch of biology that deals with the study of morphology of the cell, the structure of the cell, the shape, size of the cell, and the various functions of the cell. And the father of the cytology is Robert Hooke. रॉबर्ट हुक इन 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी करी थी सेल की. ही हैड डिस्कवर्ड डेड सेल. In 1665, he discovered dead cell. So he is known as a father of the cytology. So what is cytology? Cytology is the branch of biology that deals with the structure of the structure, morphology, ultrastructure, life cycle, and pathology of the cells. So we'll discuss about the cell. So cell is defined as a unit of biological activity, unit of structure and function of a living organism. Cell is the functional and structural unit of ऑर्गेनिज्म. सो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो किसका बना हुआ है? जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, दैट इज अ सेल. एनी ऑर्गेनिज्म, इट इज ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ अ सेल. देन अ ग्रुप ऑफ अ सेल, जो भी ग्रुप सेल के ग्रुप को क्या बोलेंगे? सेल के ग्रुप को बोलते हैं टिश्यू. और फिर इन टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से फिर क्या बन जाएगा? ऑर्गेनिज्म बन जाएगा. आइदर फ्लोरा, फौना, एनी प्लांट, एनी एनिमल, एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? ऑर्गेनिज्म. कोई भी ऑर्गेनिज्म किसका बना हुआ है? सेल का बना हुआ है. दैट्स व्हाई सेल इज नोन एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, रॉबर्ट हुक इन 1665 studied a thin slice of bottle cork and found small compartments in it like the bee हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने देखा जब इन्होंने माइक्रोस्कोप में इसको देखा, थिन स्लाइस ऑफ बॉटल कॉर्क को, कि जब स्लाइस कट करी और इसको माइक्रोस्कोप में देखा, देन ही फाउंड हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर एंड ही कॉल्ड दैट स्ट्रक्चर, दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एज अ सेल. ही कॉल्ड इट एज अ सेलुला. हॉलो कैविटी को इन्होंने क्या बोला? सेलुला बोला. एंड लेटर ऑन दिस इज नोन एज अ सेल. So he had actually discovered about the dead cell. Okay, so cell is the basic structural and functional unit of life. कोई भी organism हो, वो किसका बना हुआ है? सेल का बना हुआ है. ओके, ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे, देन ऑर्गन सिस्टम, एंड देन ऑल ऑर्गन सिस्टम कंपाइल टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म, आइदर प्लांट, एनिमल और एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, सो लिविंग सेल किसका बना हुआ है? सेल का बना हुआ है. ओके, so Robert Hooke is known as the father of the cytology. very important. 1665 में इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी करी थी. ओके, सो लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय लेवन हुक. लेवन हुक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी. लेवन हुक को और क्या कहते हैं? इन्होंने बैक्टीरिया के बारे में भी बहुत स्टडी करी एंड लिविंग सेल इन्होंने बैक्टीरिया एक्चुअली ढूंढा था. ठीक है, सो इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोला जाता है. फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी. बैक्टीरिया के बारे में इन्होंने डिटेल में स्टडी करी थी. आगे हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, उससे पहले प्रोकैरियोटिक सेल में भी पढ़ेंगे, तो वहां पे डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया के बारे में. अभी यहाँ पे याद रखिएगा कि आपसे कोई पूछे अगर कि डेड सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, तो रॉबर्ट हुक ने करी थी. ओके, एंड लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? लेवन हुक ने करी थी. ओके, so cell is what is cell? Cell is the basic structure and functional unit of life. okay, माइक्रोग्राफिया एक बुक है जो बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में. माइक्रोग्राफिया एक बुक जो किसने लिखी है? रॉबर्ट हुक ने लिखी है. so माइक्रोग्राफिया is the book that was written by the Robert Hooke. okay, and who was the Robert Hooke? Robert Hooke is known as the father of the cytology. In 1665 he discovered dead cell. okay, what is cell theory? Cell theory, the botanist Sheldon and the zoologist Schwann first proposed the cell theory in 1839. In 1838,
and in 1839 the cell theory was given by Sheldon and Swan, and later on this cell theory was modified by Rudolf Virchow, modified this cell theory and confirmed the cell's role as the vessel of living matter, and when he showed that the cells are necessarily derived from pre-existing cells. ओके सो शेल्डन एंड स्वान ने क्या कहा था सेल थ्योरी में कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स. Cell is the basic structural and functional unit of life. Cells are the basic living units within organism and the chemical reactions of life takes place within the cells. So cell theory सबसे पहले प्रपोज करने वाले कौन थे? एक बॉटनिस्ट. चिल्ड्रन बॉटनिस्ट कौन होते हैं? जो प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं. जूलॉजिस्ट जो एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं. तो 1838 में शिल्डन एंड 1839 में श्वान ने सबसे पहले क्या करा था? सेल थ्योरी दिया था प्लांट सेल और एनिमल सेल पे. Later on, this theory was remodified in 1855 by Rudolf Virchow, and he said that all cells arise only by the division from pre-existing cells. जो भी new cells बन रही है वो pre-existing cell से बन रही है, और इसको उन्होंने क्या बोला? omnis cellula acellula. इसका मतलब होता है कि new cells arise from the pre-existing cell. So अगर सेल थ्योरी के बारे में पूछा जाएगा तो ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे? सेल थ्योरी में आएंगे. ओके, एंड इफ क्वेश्चन आस्क मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दिया था, मॉडिफाइड सेल थ्योरी किसने दिया था, ठीक है, न्यू सेल थ्योरी किसने दिया था, देन आंसर विल बी रडल्फ वर्च्यू. अदरवाइज द आंसर विल बी शेल्डन एंड स्वान, सेल थ्योरी एंड वर्च्यू ऑल्सो. इफ द ऑप्शन में अगर पूछा है कि सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय एंड तीनों ऑप्शन दिया है एंड ऑल ऑफ द अबव है, तो आप ऑल ऑफ द अबव पे टिक करेंगे. अगर मॉडर्न सेल थ्योरी पूछ रहा है देन यू विल टिक रडल्फ वर्च्यू. ओके, सेल थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. डेट्स याद रखिएगा, 1855, 1838, 1839, 1665. ओके, ये सारी डेट याद होनी चाहिए. अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. ओके, तो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर, यूनि मतलब होता है सिंगल, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसके बने हो? एक सेल के बने हो, दैट्स आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स आर नोन एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. मेड अप ऑफ सिंगल सेल. यूनि मतलब ही होता है वन, तो सिंगल सेल हो गए. इसमें एग्जांपल होंगे ईस्ट पता है आपको क्या है? यूनिसेलुलर फंजाई है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब मैंने आपको पढ़ाया था वहां पे भी बडिंग के प्रोसेस में ईस्ट के बारे में बताया था आपको कि ईस्ट एक ऐसी फंजाई है जो कैसी है? यूनिसेलुलर फंजाई है. बाकी सारी फंजाई कैसी होती हैं? मल्टी सेलुलर फंजाई होती हैं, ठीक है. तो ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंजाई. डायटम्स, बैक्टीरिया इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल टू, एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल लेटर ऑन. देन डायटम्स के बारे में हम आगे जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो ये एग्जांपल्स याद रखिएगा. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ईस्ट हो गया, डायटम्स हो गए, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोन्स में अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया. ये सब किस में आते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं. ओके, नाउ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल. हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स जितने भी हैं वो सब कैसे हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है. हम सब एक से बहुत ज्यादा सेल्स के बने हुए हैं. ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज अ टिश्यूज. ओके, तो हमारे में टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है. जो सिर्फ एक ही सेल के हैं वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसमें पाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनके पास तो सिंगल सेल है ना, उनसे तो टिश्यूज बनेगा नहीं, तो टिश्यू तो बन ही नहीं सकता. एक सेल, ग्रुप ऑफ सेल से बनता है टिश्यू, ठीक है. सो एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है. अब देखिए ये एग्जाम्पल देखिए, अमीबा का स्ट्रक्चर बना हुआ है, पैरामीशियम है, ठीक है, यूग्लिना है, ठीक है. अमीबा के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. अमीबा का हमने बाइनरी फिजन में डिस्कस किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स में, ठीक है. सीडोपोडिया है, इसको कम कर लीजिएगा. सो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं कभी कभी क्वेश्चन इनसे पूछ लेता है. फॉल्स फीट ऑफ अमीबा को क्या बोलते हैं? सीडोपोडिया, ठीक है. और बाकी आपको पता है ये अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. पैरामीशियम हो गया, स्लीपर लाइक होता है इसका शेप जो है. यूग्लिना आगे हम बात करेंगे, कनेक्टिंग लिंक है प्लांट एंड एनिमल्स के बीच में. सो वी विल डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल लेटर ऑन इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ओके, हम डायटम्स और यूग्लिना के बारे में वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है. सेल शेप एंड साइज के बारे में देखें तो जो शेप और साइज है सेल का वो बहुत वेरी करता है. स्मॉलेस्ट से लेके बहुत बड़ा भी हो सकता है सेल. और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखिए बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया का शेप
वेरियस शेप के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, स्फेरिकल शेप के होते हैं, जैसे उसको कोकाई शेप बोलते हैं, रॉड शेप के बैक्टीरिया होते हैं जिसको बेसिलस शेप बोलते हैं, ठीक है, स्पाइरल शेप के होते हैं, स्पाइरुलिना बैक्टीरिया जो होता है स्पाइरल शेप का होता है, विब्रो शेप का होता है, कोमा शेप बैक्टीरिया। तो ये वेरियस शेप के होते हैं बैक्टीरिया, वेरियस साइज के होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। तो पैरामीशियम का शेप देखिए, सिपल्स जो होते हैं उस तरीके का है। अमीबा का कोई शेप ही नहीं है ना, इररेगुलर शेप है, हमने पढ़ा है इस बारे में। क्लेमाइडोमोनास को देख लीजिए आप, क्लेमाइडोमोनास क्या है, एक ग्रीन एल्गी है, क्या है ये, ग्रीन एल्गा, सॉरी ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफाइसी का मेंबर है क्लेमाइडोमोनास, ओके। क्लोरोप्लास्ट होता है, कप शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। ये सब जब हम फाइकोलॉजी पढ़ेंगे, एल्गेलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें क्लेमाइडोमोनास के बारे में डिस्कस करेंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑक्टोपस हो गया, पेट्रोमाइजोन, बहुत सारे हैं एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, आपको पता है बहुत सारे हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स किसमें आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, ह्यूमंस इसमें आ जाएंगे, ठीक है। जितने भी हायर प्लांट्स है वो सब इसमें आ जाएंगे। नाउ शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल को जरा डिस्कस करते हैं। द सेल्स दैट कंप्राइज लिविंग थिंग्स कम इन अ वैरायटी ऑफ साइजेस, शेप्स एंड शॉर्ट्स। प्लांट सेल्स आर हार्ड एंड रेक्टेंगुलर इन शेप, while animal cells are rounded, spherical और elongated. Plant cells और animal cells में हम जब आगे डिस्कस करेंगे उनके डिफरेंशिएशन करेंगे उसमें कि क्या डिफरेंस है दोनों में, तो हम सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखेंगे कि उनका जो शेप है वो वेरी करता है। प्लांट सेल्स कैसे हैं, हार्ड होते हैं और रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, कैसे होते हैं, हार्ड एंड रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। लेकिन जो एनिमल सेल्स हैं वो कैसे होंगे, स्फेरिकल शेप के होंगे, इलोंगेटेड होंगे, ठीक है। 13 सेल्स नोन एज स्पिंडल शेप सेल, स्पिंडल शेप के भी सेल्स होते हैं, जैसे आपने स्मूथ मसल सेल्स पढ़ा होगा। स्मूथ मसल सेल्स कैसी होती है, स्पिंडल शेप की होती है ना, पढ़ रखा है आपने। जो मसल्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। जो स्मूथ मसल्स होती है वो स्पिंडल शेप की होती है, आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड ऑन बोथ विच फैसिलिटेट मोबिलिटी, देखिए स्पिंडल शेप के होते हैं। एडिशनली सम आर मेड अप ऑफ लॉन्ग ब्रांचिंग नर्व सेल्स देखा है आपने, ब्रांचिंग होती है उसमें। कार्डियक मसल्स में भी कार्डियक मसल्स कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच्ड होती है, ठीक है। तो ब्रांचिंग नर्व सेल्स दैट आर यूज्ड फॉर सिग्नल ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। मसल सेल्स आर टाइनी। तो क्या कह रहे हैं कि जो शेप है वो बहुत वेरी करता है। देखिए हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ राउंड शेप का ही होगा या सिर्फ स्फेरिकल शेप का होगा, वेरियस शेप के और साइज के सेल्स क्या होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में फाउंड होते हैं, ठीक है। जैसे मसल्स में स्पिंडल शेप का हो गया, सिलेंड्रिकल शेप का हो गया, ठीक है, ब्रांच वाला हो गया, नर्व सेल हो गए, ठीक है। Animals and plant cells are shaped by their cell membrane. The cell membrane is additionally covered by the cell wall. Animals and plant cell का basic difference जो है वो क्या है कि plant cell में एक additional layer पाई जाती है जिसका नाम है cell wall. सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन एनिमल सेल्स में सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है और आउटर मोस्ट कवरिंग जो है एनिमल सेल्स की, हायर एनिमल्स में वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो प्लांट सेल्स हैव दिस सेल वॉल विच गिव्स द सेल स्ट्रक्चर एंड स्टिफनेस। सेल वॉल का काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, स्टिफनेस शेप प्रोवाइड करना, जो सेल वॉल का मेन फंक्शन है वो दिया हुआ है। तो शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल में आपको याद रखना है कि वेरियस शेप के सेल्स हो सकते हैं, राउंड हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, ओवल शेप हो सकता है, इलोंगेटेड हो सकता है, स्पिंडल शेप हो सकता है, ठीक है। और एग्जाम्पल एक एक के आपको याद रखना है। सिलेंड्रिकल का एग्जाम्पल आप स्ट्रेटेड मसल्स याद रखना, कार्डियक मसल्स याद रख सकते हो, ब्रांचिंग है उसमें, नर्व सेल्स याद रख सकते हो। सिलेंड्रिकल आपने एक्सॉन का स्ट्रक्चर देखा होगा नर्व सेल्स में, तो आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। स्पिंडल शेप में आप स्मूथ मसल्स फाइबर याद रख सकते हो, ठीक है। साइज एंड शेप की बात करें, जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स देख लो, व्हाइट ब्लड सेल्स इररेगुलर शेप के होते हैं, ठीक है। इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं है, इररेगुलर शेप होता है इनका। इररेगुलर शेप होने का भी इम्पोर्टेंस है, हर जो शेप और साइज है पर्टिकुलर सेल्स की उसके पीछे भी एक फंक्शन है ना, मतलब कोई ना कोई फंक्शन होगा कि ये इरेगुलर शेप के हैं। क्योंकि ये इरेगुलर शेप के इसलिए है क्योंकि इनको आगे फेगोसाइटोसिस करना है। जब इम्यूनोलॉजी में आपने पढ़ा होगा ये फेगोसाइटोसिस, ब्लड जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो डिफेंस की तरह वर्क करती हैं, है ना। तो इम्यूनोलॉजी में व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा होगा आपने। व्हाइट ब्लड सेल्स का मेन काम है टू किल द जर्म्स को किल करना, तो इनको फेगोसाइटोसिस करनी है, जर्म्स को कैप्चर करके उनको क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है। दैट्स वाई ये इरेगुलर शेप के, जैसे हमने अमीबा में पढ़ा था
स्यूडोपोडिया की हेल्प से वो क्या करते हैं, फूड को क्या कर लेते हैं, एनगल्फ कर लेते हैं। उसी तरीके से इनका भी यही काम है, ये जर्म्स जो भी बॉडी में जर्म्स एंटर कर रहे हैं उनको क्या करना है, एनगल्फ करके उनको डिस्ट्रॉय करना। इनका काम है टू किल द जर्म्स। तो दैट्स वाई WBC जो है उसको व्हाइट ब्लड सेल को कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना होता है, फेगोसाइटोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, फेगोसाइटोसिस, इम्यूनोलॉजी में आपने पढ़ा होगा ये फेगोसाइटोसिस, ठीक है। रेड ब्लड सेल ओवल शेप की भी हो सकती हैं, सिलेंड्रिकल स्फेरिकल शेप की होती हैं, ठीक है। जनरली ये स्फेरिकल शेप की होती हैं, ठीक है। किसी ऑर्गेनिज्म में ये ओवल शेप की भी होती हैं। रेड ब्लड सेल्स रेड कलर की क्यों होती हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड कलर पिगमेंट नोन एज अ हीमोग्लोबिन। बोन ऑक्सीजन कैरियर, ठीक है। बोन सेल्स हो गए, बोन सेल्स स्पिंडल शेप के देखिए दिख रहे हैं, ठीक है। नर्व सेल्स में देखिए ये डेंड्राइट्स हो गए, साइटोन हो गया, साइटोन में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये एक्सॉन हो गया, एक्सॉन सिलेंड्रिकल है क्योंकि इसको क्या करना है, इंफॉर्मेशन को पास कराना है, सिग्नल ट्रांसमिशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। सिग्नल यहाँ से डेंड्राइट से होते हुए साइटोन से होते हुए एक्सॉन में जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर कवरिंग होती है माइलिन शीथ की, माइलिनेटेड नर्व सेल्स पढ़े होंगे आपने। फिर नर्व एंडिंग होती है, यहाँ पे साइनेप्स होता है, साइनेप्स दो नर्व्स के बीच के जंक्शन को साइनेप्स बोलते हैं, फिर एक नर्व स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे सेल्स हैं, सेल्स हैं, इनके बारे में, नर्व सेल्स के बारे में आप नर्वस सिस्टम में पढ़ोगे आगे, ठीक है। इंटेस्टाइनल सेल्स हो गई, इंटेस्टाइनल सेल्स में देखिए सीलिया है, यहाँ पे सीलिया है। सीलिया क्यों होता है, माइक्रोविलाय है ये, सॉरी सीलिया नहीं माइक्रोविलाय है। माइक्रोविलाय हेयरी लाइक प्रोजेक्शंस होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज करने का मोटिव यही है कि टू इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देना। इसलिए इंटेस्टाइनल की वॉल्स जो होती हैं उसमें माइक्रोविलाय ब्रश लाइक बॉर्डर लाइक अपीयरेंस होता है टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन। सरफेस एरिया बढ़ जाएगी तो एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इंटेस्टाइनल सेल्स जो होती हैं क्यूबॉइडल हो गई, सिलिएटेड होती हैं, ठीक है। ओवम हो गया, स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है। स्पर्म सेल्स हो गई ये, ठीक है। स्पर्म सेल्स और ओवम के बारे में हमने ऑलरेडी रिप्रोडक्शन में डिटेल में डिस्कस किया है, इसके शेप के बारे में। तो ये वेरियस शेप एंड साइज है, तो आपको ये याद रखना है कि पर्टिकुलर जो शेप है किसी भी सेल का, उसके पीछे जो उसका फंक्शन है वो छिपा हुआ है, ठीक है। वो पर्टिकुलर सेल उस शेप की इसीलिए है क्योंकि उसको उस तरीके का कुछ फंक्शन परफॉर्म करना है, ओके। So the size of the cells are variable. In some organism, it can be as small as 0.001 millimeter and can be large in some organisms to 6 to 12 inches. तो जो सेल का साइज और शेप है वो क्या कर रहा है, बहुत वेरिएबल है, वेरिएबिलिटी है इसमें। मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स कांट बी सीन थ्रू द नेकेड आइज, स्पेशल माइक्रोस्कोप्स आर देयर टू सी दोज सेल्स। माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, एक इक्विपमेंट है थ्रू विच वी कैन सी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कांट बी सीन थ्रू नेकेड आइज। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर सीन थ्रू द माइक्रोस्कोप्स लाइक द बैक्टीरिया, whereas single cell like the egg are लार्ज। मतलब माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया वगैरह को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, वो हम किससे देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप देखते हैं, ओके। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर यू। स्मॉलेस्ट सेल इज द बैक्टीरिया सेल। बैक्टीरिया की जो सेल है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, बैक्टीरिया की सेल स्मॉलेस्ट सेल है। माइकोप्लाज्मा प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा, जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम इनको कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं इनको, ठीक है। ऑफ जोकर्स कहते हैं इनको, ठीक है। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है ये, प्लूरो सेल वॉल एब्सेंट होती है इसमें, सेल वॉल इज एब्सेंट। सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जोकर्स ऑफ द किंगडम, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट सेल बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग होती है। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, नर्व सेल होती है। एनिमल्स में नर्व सेल्स होती है, प्लांट्स में कौन सी होती है, रेमी फाइबर होती है, ठीक है। तो ये जो लिखे हैं ना मैंने, स्मॉलेस्ट सेल्स, लार्जेस्ट सेल्स, लॉन्गेस्ट सेल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है। लार्जेस्ट सेल बता दो कौन सी है, ठीक है, एग्जाम में आपके पूछता है लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है। लॉन्गेस्ट सेल एनिमल्स में नर्व सेल्स होती है, रेमी फाइबर प्लांट्स में होता है, ठीक है।
स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। अब यहाँ हम देखेंगे कुछ फंक्शन सेल के बारे में कि सेल जो है हमने पढ़ लिया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जितनी भी ऑल द न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, अब देखते हैं सेल के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो सेल का फंक्शन क्या है, सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट, टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट द बॉडी इज स्ट्रक्चरली सपोर्टेड बाय द सेल्स विच आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। पर्टिकुलर जो सेल है वो स्ट्रक्चर है, वही बेसिस है किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। सो ये क्या कर रहा है, द बॉडी इज स्ट्रक्चरली सपोर्टेड बाय द सेल्स। भाई सेल्स नहीं होंगे तो ऑर्गेनिज्म ही नहीं बनेगा, सेल्स नहीं होंगे तो टिश्यूज नहीं बनेंगे, टिश्यूज नहीं होंगे तो ऑर्गन नहीं बनेगा, ऑर्गन नहीं बनेगा तो सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा, और ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा तो ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता। तो स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट के लिए जो बेसिस है वो क्या है, सेल है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर मेड पॉसिबली बाय द डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स थ्रू माइटोसिस। जो सेल डिवीजन है वो सेल डिवीजन है, भाई सेल नहीं होगा तो डिवीजन किसका होगा, और डिवीजन नहीं होगा तो ग्रोथ कैसे होगी। ठीक है, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, ग्रोथ के लिए डिवीजन होना जरूरी है। ठीक है, तो उसके लिए सेल्स का होना जरूरी है। तो सेल्स नहीं होंगी तो फिर ग्रोथ ही नहीं हो सकता। ठीक है, ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब सेल्स प्रेजेंट हो और सेल डिवीजन हो रहा हो। आगे हम सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन जो होता है वो दो टाइप का होता है, माइटोसिस डिवीजन एंड मियोसिस डिवीजन। माइटोसिस एंड मियोसिस, वी विल डिस्कस इट इन डिटेल लेटर ऑन। माइटोसिस डिवीजन क्या होता है, मियोसिस डिवीजन क्या होता है। नंबर ऑफ सेल्स को जब बढ़ाना हो तो इट इज अ माइटोटिकली डिवाइड करती हैं सेल्स। ठीक है, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होता है। माइटोसिस में क्रोमोसोम का जो नंबर रहता है वो सेम रहता है जितना पेरेंट्स में है, और मियोसिस में क्या होता है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो डॉटर सेल्स में हाफ हो जाते हैं। हम इसको डिस्कस करेंगे। सो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा ऑब्वियस, टू एंश्योर दैट लाइफ कंटिन्यूज सेल्स टेक्स पार्ट इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। पूरा रिप्रोडक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। एनर्जी प्रोडक्शन, टू पावर अ वेराइटी ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन सेल्स ट्रांसफॉर्म न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी। एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एक सेल ऑर्गेनेल जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि इट हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स। तो एनर्जी कहाँ से आ रही है, सेल से आ रही है, तो सेल इसलिए बहुत जरूरी है। ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, substances including vital components like water, oxygen and nutrients can pass through the membranes of cells with ease. The process of metabolism, मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस हो रही है वो क्या है, साइटोप्लाज्म। सेल का जो साइटोप्लाज्म है दैट इज द एरिया फॉर द various metabolic activities that takes place in a particular organism. So cell के various functions हैं, देखते हैं। The metabolism, the synthesis of proteins and other compounds is one of the many metabolic activities that cells perform. तो जब हम आगे सेल्स के सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, ओके, न्यूक्लियस के बारे में, राइबोसोम्स के बारे में, लाइसोसोम्स के बारे में, सो वी विल कम टू नो दैट हर एक सेल ऑर्गेनेल्स का अपना एक रोल है, अपना एक फंक्शन है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जितनी भी हो रही हैं, चाहे रेस्पिरेशन हो रहा हो, चाहे प्लांट सेल्स में फोटोसिंथेसिस हो रही हो, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस हो रही है, रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ठीक है, लाइसोसोम सुसाइडल बैग्स बोलते हैं, डाइजेशन हो रहा है उसमें, ठीक है। गोल्जी एपरेटस जो है वो सेल कम्युनिकेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, पैकेजिंग में हेल्प करता है। प्रोटीन सॉर्टिंग के लिए आपका गोल्जी बॉडी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्रोटीन टारगेटिंग में हेल्प कर रहा है। तो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं इनका अपना एक रोल है। सो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में सेल ही है जो वो रोल प्ले कर रहा है। दैट्स व्हाई सेल इज नोन एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. Okay, so specialized functions, cells can be specialized to carry out particular activities such as nerve cells transmitting messages और muscle cells contracting, dividing on their locations and kinds. कुछ cells का function जो है वो बहुत स्पेशल है, जैसे कार्डियक मसल्स ही हैं जो सिर्फ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कर रही हैं, एंड कार्डियक मसल्स इज फाउंड इन अवर हार्ट, और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है, कार्डियक साइकिल चल रही है, ठीक है। नर्व सेल्स का काम है ट्रांसमिशन करना, तो स्पेशलाइज्ड हो गई हैं कुछ फंक्शन सेल्स के, स्पेशलाइज्ड है। ओके, सो यू कैन सी दैट हाउ मच इम्पॉर्टेंट द सेल इज। तो सेल के बारे में पढ़ना, सेल के बारे में जानना इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम बने हैं, हम किसके बने, हम सेल के बने हुए हैं। हमारे जो बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ का वो क्या है, सेल है। सेल नहीं होगा तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बनना पॉसिबल ही नहीं है, चाहे वो छोटा से छोटा बैक्टीरिया ही क्यों ना। ओके, हेरिडिटी, द बॉडीज जेनेटिक मटेरियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो जेनेटिक मटेरियल है, जो हेरिडिटरी यूनिट है, दैट इज डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इज फाउंड इन अ सेल्स एंड कैन बी रेप्लिकेबल टू क्रिएट अ न्यू सेल्स। जो डीएनए है
न्यूक्लियस में प्रेजेंट है डीएनए, हेरिडिटी यूनिट है, और भी डीएनए प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, क्लोरोप्लास्ट डीएनए, ओके, ये भी प्रेजेंट है। बट मेनली जो डीएनए की बात हो रही है, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए है दैट इज जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। वायरसेस में आरएनए देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में क्या है, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। कहाँ प्रेजेंट है डीएनए? सेल में प्रेजेंट, ठीक है। So self-replication, cells can make new cells for growth, repair and replacement by self-replicating. Cell communication, cells can coordinate their activities and operate as a tissue or organ by exchanging messages with another. So हमने देखा कि cells के क्या functions है, cell के क्या characteristics हैं, देखा cell। अब इतना सब कुछ देखने के बाद और पढ़ने के बाद we come to know that why cell is known as the structural and functional unit of life. Okay. So let's move on. टाइप्स ऑफ सेल्स अगर बात करें तो दो टाइप्स की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, ओके। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट हो उनको प्रोकैरियोटिक कहेंगे। यूकैरियोटिक सेल्स जो हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में सेल्स प्रेजेंट होती हैं उसको यूकैरियोटिक सेल्स कहेंगे, ठीक है। बेसिक डिफरेंस प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में उनके न्यूक्लियस का है कि उनका जो न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोट्स के न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती है। सो बेसिक डिफरेंस क्या है? एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट्स, ओके। और भी बहुत सारे डिफरेंस है बट बेसिक डिफरेंस क्या है? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? एब्सेंट होता है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का मतलब है कि जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है वो क्या है? एब्सेंट है प्रोकैरियोट्स में, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और भी बहुत सारे डिफरेंस है, हम देखेंगे उनके बारे में, ठीक है। सो प्रोकैरियोटिक सेल का जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज द बैक्टीरियल सेल, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और डिफरेंस देखते हैं प्रोकैरियोट्स और ऐसे फीचर्स जो दोनों में प्रेजेंट है और यूकैरियोट्स के। देखिए सबसे पहले सिंपल स्ट्रक्चर, जो प्रोकैरियोट्स है वो बहुत सिंपल है, सिंपल तो है लेकिन इनका जो बॉडी डिजाइन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। हम जब आगे पढ़ेंगे बैक्टीरियल सेल के बारे में तो आपको वहां समझ में आएगा कि सिंपल तो है बट बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। नो प्रोमिनेंट, सिंपल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है। यहाँ पे प्रोमिनेंट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस देखने को मिलता है। स्मॉल साइज के होते हैं, लार्ज साइज के हैं ये। सेल वॉल हैज अ पेप्टिडोग्लाइकैन, जो इनकी सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है? पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी हुई है। पेप्टाइड्स और म्यूकोपेप्टाइड्स की बनी हुई है, ग्लाइकैंस की बनी हुई है, ठीक है। डिस्कस करेंगे हम पूरा बैक्टीरियल सेल के बारे में, बैक्टीरियल की सेल वॉल के बारे में डिटेल में। सो प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल हैज अ पेप्टिडोग्लाइकैन, इसमें सेल वॉल हैज अ काइटिन। काइटिन हो सकता है, अगर फंजाई है तो काइटिन है। सेलुलोज हो सकता है, सेलुलोज किसमें? प्लांट सेल में। काइटिन किसमें? फंजाई में। तो हमने कहा कि सेल वॉल एनिमल्स में तो प्रेजेंट नहीं होती, सेल वॉल किसमें प्रेजेंट है? ईस्ट में हो गई, सॉरी फंजाई में हो गई। फंजाई में सेल वॉल किसकी बनी हुई है? काइटिन की बनी हुई है। अदरवाइज प्लांट्स में किसकी बनी हुई है? प्लांट्स में किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है, ओके। स्मॉल राइबोसोम्स, यहाँ पे जो राइबोसोम्स है वो कैसे हैं? स्मॉल होते हैं, 70s टाइप के होते हैं। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, एस इज अ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। स्मॉल राइबोसोम्स होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। पॉलीराइबोसोम्स कंडीशन होती है, इसमें एक mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम अटैच होते हैं। तो स्मॉल राइबोसोम्स, यहाँ पे लार्ज राइबोसोम्स होता है, 80s टाइप का राइबोसोम होता है। 80s सेप्टेबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, दो यूनिट्स होती हैं। एक लार्ज राइबोसोम्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम बताएंगे, इसमें दो सब यूनिट्स होती हैं, एक लार्ज सब यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। तो 40s हो गया, ठीक है, 40s और 60s होता है, यहाँ 30s और 50s होता है, ठीक है। ये सब आपको याद हो जाएगा आगे जब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर हैं ये, ठीक है। ये कैसे हैं? यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। यूकैरियोट्स, नो ऑर्गेनेल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट नहीं है एक्सेप्ट राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे मेम्ब्रेन बाउंड जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सब एब्सेंट है किसमें? प्रोकैरियोट्स में, लेकिन वो सब प्रेजेंट है यूकैरियोट्स में। चाहे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, चाहे गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, लाइक्सोसोम्स हो गया, सेंट्रियोल्स हो गया, सेंट्रोजोम्स हो गया, ये सब जो है वो इसमें एब्सेंट है, बट दे ऑल आर प्रेजेंट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ओके। एग्जाम्पल्स इसमें बैक्टीरिया हो गए, आर्की बैक्टीरिया हो गए। बैक्टीरिया को दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में, ठीक है।
आर्की बैक्टीरिया जो बहुत जैसे बहुत हाई टेम्परेचर में जो रहते हैं उनको क्या बोलेंगे, आर्की बैक्टीरिया बोलेंगे, ठीक है। और जो ये बैक्टीरिया होते हैं यू बैक्टीरिया, वो ट्रू बैक्टीरियाज होते हैं। ह्यूमंस हो गया, इसमें प्लांट हो गए, फंजाई हो गए, प्रोटिस्ट हो गए, ये सब किस में आते हैं, यूकैरियोट्स में आते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस, बेसिक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में, ठीक है। कि देखिए जो कॉमन पॉइंट्स क्या हैं, दोनों में डीएनए प्रेजेंट है, बोथ हैव अ डीएनए, डिफरेंस है दोनों में, क्या डिफरेंस है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बता दे रही हूँ अभी। डीएनए जो है, जो प्रोकैरियोट्स का डीएनए होता है, प्रोकैरियोट का डीएनए होता है, उसमें क्या प्रेजेंट है, वन सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। लेकिन जो यहाँ का डीएनए है यूकैरियोट्स का, इसमें क्या क्या है, डीएनए, क्रोमोसोम की बात करूँ, डीएनए है, आरएनए है, ठीक है। यहाँ पे भी आरएनए तो होगा, डीएनए आरएनए, बट विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ डीएनए है, आरएनए है, हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है, साथ में क्या प्रेजेंट है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसलिए इसके डीएनए को नैकेड डीएनए कहते हैं, क्योंकि ये एसोसिएटेड नहीं है प्रोटीन्स के साथ। तो प्रोटीन्स का नाम क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, ठीक है। कंटेन्स राइबोसोम्स, राइबोसोम्स दोनों में है, एक में 70S टाइप का है, एक में 80S टाइप का है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही प्रेजेंट है, ठीक है। साइटोप्लाज्म दोनों में ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो कुछ कॉमन पॉइंट्स है जो दोनों में है, ठीक है। और डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या है, न्यूक्लियस का है, सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनील्स एब्सेंट है इसमें सारे सेल जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स है वो प्रेजेंट है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोट्स का ये देखिए, ये डायग्राम है सेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल, ये बैक्टीरियल सेल का डायग्राम है। सबसे ऊपर की जो लेयर होती है दैट इज नोन एज अ, ये देखिए ये सेल एनवेलप क्या है, सबसे ऊपर की जो लेयर है दैट इज नोन एज अ ग्लाइकोकैलिक्स। इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स बोलेंगे। इसमें स्लाइम लेयर्स और कैप्सूल होता है, ठीक है, पढ़ेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट लेयर इसके जो अंदर है दैट इज नोन एज अ सेल वॉल, दिस इज नोन एज अ सेल वॉल। सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकैन पेप्टाइड्स और ग्लाइकेन्स की बनी हुई है, मिलके दो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, दोनों मिलके ग्लाइकैन बनाते हैं और पेप्टाइड्स अमाइनो एसिड्स, ठीक है। ये सेल वॉल बनी हुई है। सबसे अंदर की जो लेयर होती है दैट इज नोन एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, बायलेयर होती है। फिर यहाँ देखिए इनर फोल्डिंग्स प्रेजेंट है जिसको मीजोजोम्स कहते हैं, सेंट्रल मीजोजोम्स हो गया, पेरिफेरल मीजोजोम्स हो गया। इन मीजोजोम्स को क्या बोलते हैं, इन मीजोजोम्स आर द साइट ऑफ रेस्पिरेशन, साइट फॉर रेस्पिरेशन। साइट फॉर रेस्पिरेशन, साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है। इनका जो न्यूक्लियर, ये जो रीजन है जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है दैट इज नोन एज अ न्यूक्लियोइड रीजन। इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्यों न्यूक्लियोइड बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो इंसिपिएंट टाइप का है। ये हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल में अभी। इंसिपिएंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इंसिपिएंट न्यूक्लियस का मतलब होता है कि न्यूक्लियस having not having a well developed न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, तो इंसिपिएंट हो गया। प्रीमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है, कैसा है, प्रीमिटिव टाइप न्यूक्लियस, प्रीमिटिव, ओके। विदाउट हिस्टोन, डीएनए जो है वो कैसा है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, ओके। राइबोसोम्स जो है पॉलीराइबोसोम कंडीशन होती है, ये एमआरएनए है, इस पे बहुत सारे राइबोसोम जाकर के क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो इनको पॉलीराइबोसोम कंडीशन कहते हैं, ठीक है। आरएनए हो गया। राइबोसोम जो होता है वो 70S टाइप का होता है, ठीक है। फ्लैजुला प्रेजेंट है, फ्लैजुला दैट हेल्प्स इन लोकोमोशन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है उसको पिलाई बोलते हैं। सेल सरफेस अटैचमेंट में, सेल टू सेल अटैचमेंट में वर्क करते हैं, पिलिन प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज अ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होते हैं, देखिए क्रोमोसोम तो प्रेजेंट है, एक होता है बैक्टीरियल जीनोम जिसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट है, साइड में बैक्टीरियल जीनोम के साइड में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मिड्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होते हैं,
एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होते हैं, जो बैक्टीरिया का फीचर है प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजन क्या है, रिजर्व फूड है, रिजर्व फूड है ग्लाइकोजन। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल के बीच के जो डिफरेंस है वो आगे हम और डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अभी बेसिक डिफरेंस क्या था कि न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है प्रोकैरियोट्स में, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, डीएनए नैकेड है क्योंकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं, क्योंकि डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड नहीं है। पॉलीराइबोसोम कंडीशन प्रेजेंट होती है, आरएनए है, ठीक है, राइबोसोम 70s टाइप ऑफ राइबोसोम है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज द प्लाज्मिड। ठीक है, रिजर्व फूड ग्लाइकोजन, वोलेटिन, बहुत सारे होते हैं रिजर्व फूड और भी होते हैं, वोलेटिन होता है, ग्लाइकोजन हो गया, पॉली बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटरेट होता है, ठीक है, रेस्ट है, मीजोसोम्स हो गए जो साइट फॉर रेस्पिरेशन हो गया, पेरिफेरल राइबोसोम, सेंट्रल राइबोसोम्स, ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था प्रोकैरियोटिक सेल का। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में आगे हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, अगर आप 12th बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 10th बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस पूछता है, वेल लेबल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए देता है। आगे हायर में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में एमसीक्यूज में डायरेक्ट पूछता है कि पर्टिकुलर सेल, विच ऑफ द सेल ऑर्गेनेल इज एब्सेंट इन प्लांट सेल, प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल में। जब हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे तो उसमें इन दोनों स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी एक इंट्रोडक्शन के लिए दिखाया है कि ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का ये डिफरेंस है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे यूकैरियोट्स में। सो आपने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस, सो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में आज भी हमने क्या डिस्कस किया, अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हमने देखा कि जो एक साइड हम लिख दें प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, सो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस नॉट वेल डेवलप्ड नहीं है। इसका मतलब हो गया कि न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, इसमें एब्सेंट है। ठीक है, इसमें क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। ठीक है, डीएनए इसमें कैसा है, डीएनए नेकेड है। नेकेड होने का मतलब हो गया कि हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, और क्या डिफरेंस है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो क्या है, इसमें एब्सेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट और इसमें क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट है, राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट है, एक में 70s है, स्मॉल है, एक में कैसा है, 80s है, लार्ज है, इसमें स्कैटर्ड होता है। ठीक है, पॉलीराइबोसोम कंडीशन प्रेजेंट है, इसमें पॉलीराइबोसोम कंडीशन प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, सो और भी बहुत सारे डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस ये हो गया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि सबसे पहले तो सेल के बारे में देखा, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंसेस देख लिए, एक व्यू देख लिया यूकैरियोटिक सेल्स में प्लांट सेल और एनिमल सेल्स आएगा। सो सेल इज व्हाट, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द सेल मॉर्फोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, वेरियस फंक्शंस ऑफ सेल्स के बारे में डिस्कस करती है। रॉबर्ट हुक इन 1665 डिस्कवर द डेड सेल, देन लेटर ऑन लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय लिवेनहुक। उन्होंने थिन स्लाइसेस ऑफ बॉटल कॉर्क लिया और उसको जब माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्होंने हनी कॉम लाइक कंपार्टमेंट्स उनको देखे। ठीक है, हनी कॉम लाइक कंपार्टमेंट्स दिखे, जिनको उन्होंने क्या नाम दिया, इन हॉलो कैविटीज को, इन हनी कॉम लाइक, हनी बी जो होती है वो ऐसे ही होती है ना कुछ समवट। सो ये जो हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर से इनको इन्होंने क्या बोला कि ये जो
कैविटी है, इसको इन्होंने सेलुली बोला, ठीक है। लेटर ऑन दिस वर्ड इज नोन एज अ सेल, यही सेल बना, ठीक है। सो इन हॉलो कैविटीज को इन्होंने क्या बोला, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक 1665 में डेड सेल की इन्होंने क्या करी, डिस्कवरी करी। और फिर लेटर ऑन लेवेनहुक ने क्या किया, लिविंग सेल की डिस्कवरी करी। फिर 1838 में शिल्डन एंड 1839 में श्वान ने, शिल्डन एक बॉटनिस्ट थे, श्वान एक जूलॉजिस्ट थे, दोनों ने सेल थ्योरी दिया। सेल थ्योरी के पॉइंट्स थे कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ लाइफ, all the living organism are made up of a cells. Later on in 1855 रडल्फ वर्च्यू ने सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किया, उसको मॉडर्न सेल थ्योरी दिया। उन्होंने कहा omnis cellula acellula, very very important, omnis cellula acellula means that all the new cells arises from the pre-existing cells. So this is known as a modern cell theory. cell lineage theory भी इसको कहते हैं। किसने दिया था, रडल्फ वर्च्यू ने दिया था 1855 में दिया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ सेल शेप एंड साइज के बारे में डिस्कस किया। वेरियस शेप एंड साइज हो सकते हैं, स्मॉलेस्ट सेल बैक्टीरिया है, लार्जेस्ट सेल जो है नर्व सेल्स है, और लार्जेस्ट सेल नर्व सेल्स हो गई, ठीक है। ऑस्ट्रिच एग हो गया लॉन्गेस्ट, ठीक है। तो ये सब हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने प्रोकैरियोटिक्स यूकैरियोटिक्स के बारे में डिस्कस किया। लार्जेस्ट सेल इज द ऑस्ट्रिच एग, लॉन्गेस्ट सेल इज द नर्व सेल्स इन एनिमल्स एंड रेमिफाइबर्स इन द प्लांट्स। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस किया हमने। एग्जांपल्स देखे, एग्जांपल्स याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। देन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में जो बेसिक डिफरेंसेस है वो हमने देखा, ठीक है। डायग्राम देखा हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स का, ठीक है। बैक्टीरिया इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। दीज आर सम डिफरेंसेस अबाउट प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, और जो कॉमन है वो ये, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में हमें डिटेल में आगे पढ़ना है। सो आज के सेशन के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियल सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।